आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। इस शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। संध्या की बेला में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे, प्रेरितों के काम को देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा कि आत्मा का बपतिस्मा क्या है ना। तो आत्मा की बपतिस्मा के ऊपर हमने चर्चाएं की और चर्चा में हमने देखा कि आत्मा का बपतिस्मा 9 प्रकार से हमने देखा कि सच्चा आत्मा का जो बपतिस्मा है वो क्या है और कैसे हम सच्चे जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं हम उनको पहचान सकते हैं। सच्चा और झूठा भविष्यवक्ता को हम पहचान सकते हैं, झूठे और सच्चे दर्शन को पहचान सकते हैं। हमने उसको देखा। आत्मा और सच्चाई हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए, वही आत्मा की एक बड़ी छाप है। क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लास में आगे बढ़ते हुए अभी हम देखेंगे प्रेरितों के काम 11वां अध्याय को। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये बहुतेरे लोगों तक पहुंच सके। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अब क्या हो रहा है कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया, इन लोगों ने सुन लिया। 10 के 15 में जैसे हमने देखा। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। देखिए, ये समस्याएं मसीही जीवन में आज के समय पे बहुत ज़्यादा है। और कैसे ज़्यादा है? जैसे हम प्रचार करने जाते हैं तो आज के डेट में जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग नए हैं, उनको बहुत हेय की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत बुरा है। क्योंकि क्रूस पे चढ़ा हुआ डाकू जिसने विश्वास किया और तुरंत विश्वास करके वो स्वर्गीय राज्य को चला गया, ये एक नया विश्वासी आता है तो क्या मैं उसे चर्च में अपनी स्थान ना दूं? मुझे देना पड़ेगा और बेहतर स्थान मुझे देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो विश्वास में बहुत बड़ा हो। देखिए, अन्य में से आए हैं, दूसरी चीज़ों को मानने वाले लोग यदि आते हैं और वो इसलिए आते हैं कि उनको विश्वास मिला है, इसमें वाद विवाद करने वाली कोई बात नहीं है भैया। जन्मजात मसीही, जन्मजात कलीसिया, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया और अपने मनमाने ढंग से चला रहे हैं और कर रहे हैं। देखिए, विश्वासी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है। कहना बहुत आसान है, अरे आप आओ तो सही, आप आगे आओ ना। वो यदि व्यक्ति आगे आ रहा है तो हम भी आगे आए और आगे आकर के बोले ना कि हम आगे हैं, और हम पीछे हो जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमको आगे का स्थान मिले। कल विश्वासी आता है और आकर के एक सुंदर से गीत को गाता है, एक वचन को हमारे बीच में रखता है और हमको बुरा लगता है। मैं हर कलीसिया की बात कर रहा हूं, मेरी छोटी सी कलीसिया तो ये समस्या नहीं है। वो तो बपतिस्मा नहीं लिया है तो उसको आप वचन मत दीजिए, वो तो बपतिस्मा नहीं लिया तो उसको 7 माड़ी मत दीजिए, वो तो उसको प्रार्थना मत दीजिए, वो नया विश्वासी है वो उसको आप गवाही के लिए खड़ा मत करिए। पता है विश्वासियों के पास कितनी गवाहियां होती हैं? हमसे कहीं ज़्यादा। आप गलत कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चर्च को चला रहे हैं। अरे बोलना आसान है, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के तो देखिए, परमेश्वर की सच्चाई का सामना करके तो देखिए कि क्या है। तो अब ये लोग पतरस से वाद विवाद करने लगे कि नहीं, तुमने उनको प्रचार कर दिया, तुमने उनको बपतिस्मा दे दिया, तुमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। अब ये लोग वाद विवाद करने लगे, पतरस को बोलने लगे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम तो खतना किए हुए लोग हैं। तो भैया, जिस दिन मंदिर का पर्दा फटा ना, उस दिन ये खतना और खतना रहित लोगों का बात ही खत्म हो गई। तूने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया। भाई, पतरस जो है अब यहूदी नहीं रहा, अब यहूदी नियम को नहीं चलेगा। वो किस पे चलेगा? यीशु मसीह के नियम पे चलेगा। यीशु मसीह जक्कई के यहाँ गया, वहां खाया उसने। प्रभु यीशु मसीह वहां थे, एक वेश्या वहां आई और उन्होंने उसके पांव को धोया, अपने बालों से पोंछा। लोग बुड़बुड़ाने लगे, लेकिन उसने कहा कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे क्या दिया? अंगोछा भी नहीं दिया ना, पाँव। इसने तो सब कुछ किया और तो और अपने बाल से, अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगो करके इसने अपने बाल से मेरे पाँव को क्या कर दिया? धो दिया। लेकिन तूने तो पानी भी नहीं दिया ना धोने के लिए। तो उत्तम कौन है? जिसने उत्तम भाग को चुन लिया वही उत्तम है। अन्य जाति जिसने उत्तम भाग को चुन लिया। अरे मसीहियों, आप सीधी सी बात देखिए, मसीही लोगों को लिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मैं जन्मजात क्रिश्चियन नहीं, पहले तो मैं बता दूं, है ना। तो एक विश्वासी को देखो,
वो सुसमाचार का प्रचार करता है और मसीही के बच्चे प्रचार करते हैं। क्या सुना है कभी आप लोगों ने? जन्मजात मसीही लोग, बड़े बड़े लोग, कभी सुना है कि पास्टर बनाते हैं? अरे वो बनाते हैं जो इनको चर्च चाहिए होता है, अपना चर्च, वो लोग बनाते हैं अपने बच्चों को पास्टर। लेकिन जो अमीर है वो क्या बनाते हैं पता है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो बनाते हैं। सेवा के लिए कोई देता है क्या? लेकिन विश्वासी यदि आकर के सेवा करता है उसको ये बोला जाता है, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं, ये मेरे कलीसिया में भी समस्या है, सभी कलीसिया में समस्या है। बोलते हैं कि ये कल का आया हुआ है, ये तो उस जाति से आया है। तो जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते ना कि वो विश्वास में कमजोर है, वो खतना रहित है। ऐसे लोगों को तू जाकर उनके साथ रहा, उनके साथ खाया पिया। अरे वो व्यवस्था पूरा हो गया जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। जिस दिन क्रूस पर चढ़ा उसने सभी जातियों के लिए आकाश के झरोखे ही नहीं परंतु अपने स्वर्गीय स्थान को भी खोल दिया। जो ये सोचता है कि वो मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूं तो मेरी कलीसिया है, मेरा समाज है, तो वो गलत है। जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वही लोग हैं वास्तव में जो यीशु के साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जा सकता, है ना। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार यह सुनाया। देखिए अब ये क्या था कि पतरस के साथ में जो घटना घटी थी उसको अब ये क्रमानुसार सुनाने लगे। हम जान रहे हैं, इसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देखेंगे। मैं आखा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों ओर लटकाया गया है। जो वो दर्शन देखा था उसने बताया, आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और यह शब्द भी सुना, हे पतरस उठ मार खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह से कभी नहीं गई है। मतलब अभी तक मैंने व्यवस्था के अनुसार कोई भी अशुद्ध वस्तु मैंने अभी तक ग्रहण नहीं की है। मैंने शुद्ध और अशुद्ध के विषय में पिछले क्लासों में मैंने बता दिया था। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कह। इसका मतलब यह है कि जो कुछ उसने शुद्ध बना दिया, शुद्ध कह दिया, उसको अशुद्ध कहने वाले हम कौन होते हैं, है ना। तो वो शुद्धता का जीवन जीने वाले लोग, जो चाहे विश्वासी हो, चाहे वो खतना रहित हो, चाहे खतना वाले हों, जो विश्वास करेगा उद्धार उसी का होगा। उद्धार खतना से नहीं परंतु विश्वास से है। तो वह बता रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध चीजें क्या है, मैंने बनाया है। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। 3 बार ऐसा ही हुआ, 3 बार आकाशवाणी हुई कि जो शुद्ध है, जो शुद्ध में ठहराया गया परमेश्वर के द्वारा, उसको अशुद्ध क्यों कहता है? क्योंकि वह मनुष्य के उपयोग के लिए बनाया गया है। और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। जो घटना घटी थी 10वें अध्याय में, उसको ये समझा रहा है, ये बता रहा है ना। हम इसका अध्ययन कर चुके हैं और ये बता रहा है, उसको हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा और वे 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए, अर्थात निकोदेमुस के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक दर्शन, एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये वचन उसके पास भी पहुंचा और यही वचन मेरे पास भी पहुंचा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर इस रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था, अर्थात पेंतीकुस्त के दिन जैसे उतरा था उन पर भी उतरा, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना। तो उन पर उतरा, ये हर एक विषय के विषय में चर्चा कर रहा है। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से क्या दोगे? बपतिस्मा दोगे। तो ये वचन उसको स्मरण आया है। कहाँ है? मरकुस पढ़ते हैं, चलिए मरकुस रचित सुसमाचार एक वचन पढ़ लेते हैं। एक अध्याय 1 का 4।
यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। 8वां पद, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। ये वचन मुझे स्मरण आ गया, याद आ गया कि वो पवित्र आत्मा से क्या करेगा? बपतिस्मा देगा और उन पर पवित्र आत्मा उतरा। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता हूं? मनुष्य कुछ नहीं। अरे मनुष्य, परमेश्वर उनको ग्रहण करना चाहता तो हम कौन है जो रोक सके कि उसको ग्रहण ना करे? अरे अन्य जातियों को परमेश्वर अपने पास बुलाता है, उनको ग्रहण करना चाहता है, तो हम कौन होते हैं? उसने अपने बाहें फैला दी हैं सभी लोगों के लिए, उसने अपने सभी लोगों के लिए लहू बहा दिया, हम कौन है जो रोक सके? नहीं। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। किसके लिए? सबके लिए। लहू किसके लिए? सबके लिए। सुसमाचार का प्रचार किसके लिए? सबके लिए। मन फिराव किसके लिए? सबके लिए। ये उसने स्पष्ट रूप से उनको बता दिया कि परमेश्वर ने जो कहा था, जो दूतों के द्वारा आज्ञा मिली थी, मैंने वही किया। और स्पष्ट रूप से उसने अपने सुसमाचार का वर्णन उन सबको बताया। प्रभु हम सभी को